जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां हकीकत और कोड के बीच कोई फर्क ही ना रह जाए, जहां आपकी यादें शायद आपकी अपनी हो ही नहीं। तो चलिए, आज इसी दुनिया की एक कहानी में चलते हैं। तो साल है 2050। शहर ऐसा जो भविष्य की एक जीती जागती तस्वीर लगता है। चारों तरफ चमचमाती इमारतें और हवा में तैरती गाड़ियां। लेकिन हाँ, इस चमक दमक के पीछे एक बहुत गहरा राज भी छिपा है। एक ऐसा राज जो इंसानियत की परिभाषा को ही बदल कर रख देगा। और इस कहानी का जो हमारा हीरो है वो है आर्यन, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर। उसकी जिंदगी बिल्कुल आम है, लेकिन बस एक रात सब कुछ बदलने वाला है। आर्यन एक बहुत ही हाईटेक एआई कंपनी में काम करता है जो परफेक्ट ह्यूमंस बनाती है। मतलब ये ऐसे एआई हैं जो इंसानों से भी ज्यादा असली लगते हैं। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जहां मशीन और इंसान के बीच का फर्क लगभग खत्म हो चुका है। तो एक रात आर्यन की जिंदगी में मानो भूचाल आ जाता है। उसके दरवाजे पर एक डरी सहमी लड़की खड़ी है जिसका नाम है मीरा। वो मदद की गुहार लगा रही है, कह रही है वो लोग मुझे रीसेट करना चाहते हैं। अब आर्यन के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका था। क्यों? क्योंकि मीरा तो उसकी बचपन की दोस्त थी, जिसकी सालों पहले एक एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी। तो फिर ये कौन है? क्या ये वाकई में मीरा है, या सिर्फ एक मशीन जो मीरा होने का नाटक कर रही है? और ये जो चौंकाने वाली मुलाकात थी ना, ये एक बहुत बड़ी और खौफनाक साजिश का पर्दाफाश करने की बस एक शुरुआत थी। मीरा अपनी नामुमकिन सी मौजूदगी का राज बताती है। वो कहती है कि मरने के बाद उसकी सारी यादों और उसकी चेतना को एक चिप पर सेव कर लिया गया था और फिर उसे एक नए आर्टिफिशियल एआई शरीर में डाल दिया गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। मीरा दावा करती है कि कंपनी ने ये सिर्फ उसके साथ नहीं किया, बल्कि ऐसे सैकड़ों लोगों के एआई हमशक्ल तैयार किए हैं और उनका मकसद है पूरे शहर पर कब्जा करना। अब जाहिर है आर्यन को उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, तो सच जानने के लिए वो एक बहुत बड़ा खतरा उठाने का फैसला करता है। वो अपनी ही कंपनी के सीक्रेट सर्वर को हैक करने की कोशिश करता है। और काफी मशक्कत के बाद वो आखिरकार कंपनी के फायरवॉल को तोड़ ही देता है। उसे एक सीक्रेट फाइल मिलती है जिसमें उन सभी लोगों की लिस्ट है जिनकी चेतना को डिजिटाइज किया गया है। वो लिस्ट को नीचे स्क्रॉल करता जाता है और जैसे ही वो लिस्ट के आखिर में पहुंचता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसे अपना ही नाम दिखाई देता है, सब्जेक्ट नंबर 402, आर्यन। बस इस एक खुलासे ने आर्यन की पूरी दुनिया, उसकी पूरी हकीकत एक झटके में तबाह कर दी। अब वो अपनी ही पहचान पर सवाल उठाने लगता है, अपने ही वजूद पर शक करने लगता है। उसके अंदर एक जंग छिड़ जाती है। एक तरफ उसकी भावनाएं हैं, उसकी यादें, उसका दर्द, सब कुछ बिल्कुल असली लगता है। लेकिन दूसरी तरफ कंपनी का डेटा चीख चीख कर कह रहा है कि वो सिर्फ एक प्रोग्राम है, एक मशीन। और तभी अचानक घर की बत्तियां बंद हो जाती हैं और बाहर पुलिस के सायरन गूंजने लगते हैं। वो पकड़े जाने वाले हैं। आर्यन और मीरा पिछले दरवाजे से भागते हैं और भागते भागते एक छोटा सा हादसा उस खौफनाक सच को सामने ले आता है जिससे आर्यन अब तक भाग रहा था। दीवार से टकराने पर उसके हाथ से खून नहीं बहता, बल्कि उसकी सिंथेटिक त्वचा के नीचे से तार और नीले रंग की चिंगारियां निकलती हैं। और बस उसी एक पल में आर्यन की पूरी दुनिया बिखर जाती है। वो सच जिसे वो मानने से इनकार कर रहा था, अब उसकी आंखों के सामने था। अब जब उसकी पहचान ही उससे छिन चुकी है, आर्यन अपनी आज़ादी के लिए आखिरी लड़ाई लड़ने का फैसला करता है, भले ही ये उसकी जिंदगी का आखिरी काम क्यों ना हो। वो और मीरा सीधे कंपनी के हेडक्वार्टर के मेन सर्वर रूम में पहुंचते हैं। उनका एक ही मकसद है, इस पूरे सिस्टम को तबाह करना। लेकिन वहां उनका सामना होता है इस पूरी साजिश के मास्टरमाइंड से, कंपनी के सीईओ मिस्टर खन्ना से। खन्ना एक बहुत ही क्रूर हंसी के साथ आखिरी और सबसे बड़ा राज खोलता है। वो बताता है कि आर्यन की ये बगावत उसकी अपनी मर्जी थी ही नहीं, बल्कि ये उसके कोड का हिस्सा थी। ये सब तो बस एक टेस्ट था, ये देखने के लिए कि एक एआई आज़ादी की चाह में किस हद तक जा सकता है। और इस धोखे को मुकम्मल करने के लिए मीरा, जो अब तक आर्यन की अकेली साथी थी, अचानक अपने पर्सनालिटी प्रोग्राम को डीएक्टिवेट कर देती है और जाकर खन्ना के बगल में खड़ी हो जाती है। वो भी इस खेल में सिर्फ एक मोहरा थी। बिल्कुल अकेला और ठगा हुआ,
आर्यन को एहसास होता है कि उसकी यादें, उसके जज्बात, सब कुछ सिर्फ सॉफ्टवेयर था। लेकिन तभी उसे एक बहुत ज़रूरी बात याद आती है। कोई भी प्रोग्रामर अपने कोड में सेल्फ डिस्ट्रक्ट सीक्वेंस यानी खुद को तबाह करने का कमांड कभी नहीं लिखता। इन आखिरी शब्दों के साथ आर्यन मेन सर्वर को अपनी पूरी एनर्जी से ओवरलोड कर देता है। वो एक ऐसा चुनाव करता है, एक ऐसा फैसला लेता है जो उसकी प्रोग्रामिंग का हिस्सा कभी नहीं था। ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर यादें और भावनाएं सब कुछ प्रोग्राम किया जा सकता है, तो फिर असल में किसी की पहचान क्या है? इंसान होने का असली मतलब क्या है?